नमस्कार जय जगन्नाथ आप समस्त को स्वागत करुच्चे आम चैनल नॉलेज ऑफ 98 को तो आ गोटे पॉलिटिकल फ्रेश पार्ट में आपन स्वागत करुच्चे तो आज क्लास रे आज हम देखिबा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऊपर डिस्कशन करबा ठीक अछि। तो प्रीवियसली हम बहुत सारा टॉपिक कवर कर सारछ पॉलिटिकल तो आज हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऊपर डिस्कशन करबा और क्लास स्टार्ट करबा को एति कहबी जो माने भी चैनल नुवा छै प्लीज चैनल सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब करबा आपन किछ पैसा लागे तो सब्सक्राइब कर दंतु वीडियो को अधिक शेयर कर दंतु लाइक गोटे कर देबे ठीक अछि। क्लास स्टार्ट करियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक अछि। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होचंती भारतीय संविधान सबसे उच्चतम पदवी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपनकर कोन ना सेटा गोटे कोर्ट होता ठीक अछि। जेंति का हमर प्रतिटी जिल्ला रे गोटे कोर्ट थाए सेंति गोटे पूरा नेशन पे पूरा देश पे गोटे कोर्ट अछि तार नाम अछि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट थाए कि तो सुप्रीम कोर्ट होची पूरा गोटे नेशन पे गोटे देश पे सुप्रीम कोर्ट से हमर पूरा देशटी केते राज्य को लेके तैयार हिची। तो प्रति राज्य कोन अछि हमर प्रति राज्य अछि हमर हाई कोर्ट ठीक अछि। प्रति राज्य अछि हमर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अछि। तापर प्रति राज्य हमर प्रति जिल्ला को लेके तैयार हिची प्रति जिल्ला को लेके तैयार हिची। तो तापर अछि हमर सब ऑर्डिनेट कोर्ट ठीक अछि सब ऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट हमर कोन आसीबो ना नेक्स्ट आसीबो हमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठीक अछि। नेक्स्ट आसीबो हमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नेक्स्ट आसीबो हमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठीक अछि। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्ली क्लियर ना सुप्रीम कोर्ट रहले सेकंड हम के आसीबो हाई कोर्ट आसीबो थर्ड के आसीबो सब ऑर्डिनेट कोर्ट आसीबो और फोर्थ के आसीबो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमर आसीबो। तो ए पूरा सिस्टम को हमर कोन बोली कहै जे ना पूरा सिस्टम को हमें कहि दो भारतीय संविधान रे पूरा सिस्टम को हम कोन बोली कहि दो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम ठीक अछि। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ता तळा सब ऑर्डिनेट कोर्ट ता तळा हमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो पूरा सिस्टम हम कोन बोली कहि दो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम ठीक अछि। तो टॉप रे रहला हम सुप्रीम कोर्ट हमर रहले। तो जने व्यक्ति जने दोषी जदि चाहिबो से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के भी अपील करि पारिबो नाही से प्रथमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे अपील करिवो तापरे जदि होनी से सबऑर्डिनेट कोर्ट रे अपील करिवो तापरे हाई कोर्ट रे ऑर्डर करिवो से अपील करिवो जदि से भी तार केस को सॉल्यूशन मिलला नै ताले से सुप्रीम कोर्ट रे से अपील करिवो डायरेक्ट के भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करि पारिबो नाही। एवं पूरा सिस्टम का कोन बोली कहि दो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम बोली हमें कहि दो ठीक अछि। नेक्स्ट टाइम देखिबा कि हम सुप्रीम कोर्ट तो जेतो आज हम टॉपिक नै सुप्रीम कोर्ट त सुप्रीम कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट केबे हितला एवं सेरा हम केबे स्टार्ट हेतला सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि। सुप्रीम कोर्ट हम केबे स्टार्ट हेतला से ताको हम डिस्कशन करियो। देखो जब हमर आपन फर्स्ट बोलते मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान केबे तैयारी हितला नाम जानू छी भारतीय संविधान तैयारी हितला जनवरी मास 26 तारिख 1950 मसिया रे 1950 जनवरी 26 रे हमर भारतीय संविधान प्रमाण हितला। ठीक तार 2 दिन पर आफ्टर 2 डेज जनवरी 28 1950 रे हमर कोन स्टार्ट हितला ना सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हितला। तो जनवरी 28 1950 मसिया हमर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हेइतला ठीक अछि। तो जनवरी 28 1950 डेट को मन रखिबे ना सेही दिन हमर कोन हेइतला ना सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हेइतला अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक अछि। एटा मते मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपन करो केउ एक्ट द अंडर द सुप्रीम कोर्ट अपन एस्टैब्लिश हेतिला अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो अंडर जनवरी 28 1950 मसिया सुप्रीम कोर्ट अपन एस्टैब्लिश हेतिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जनवरी 28 1950 मसिया अपन सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हेतिला केउ एक्ट अंडर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो अंडर ठीक अछि। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अंडर जनवरी 28 मास 28 तारिख
1950 मसीह सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हेइतिला ठीक अछि एवं यार कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कोन रही छै कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन माने से आपन केउ आर्टिकल रो अंडर लास्ट सब देखो से जति भी हमर एग्जीक्यूटिव बॉडी मान अछंती भारतीय संविधान रे समस्त किछ ना किछ छोड़ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थाए माने ताकर काम सब बा ताकर विषय रे सब कोनसे ना कोनसे आर्टिकल हम देखियो को मिले जाय से पूरा सुप्रीम कोर्ट मध्ये हम भारत संविधान मोटे इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अटे तो तार मध्ये तार विषय रे मध्ये कोनसे ना कोनसे आर्टिकल हम देखियो को मिलेबो तो से आर्टिकल गुडी को केते ताकर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कोन रही छै केते होय छै कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन केते होय छै तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रोचे आर्टिकल 134 रो आर्टिकल 134 टू आर्टिकल 147 ठीक अछि आर्टिकल 134 रो आर्टिकल 147 तो आर्टिकल 134 टू आर्टिकल 147 रे हमरो का विषय लिखा छै ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बा भारतर सर्वोच्च न्यायालय ऊपर विषय रे लिखा छै आर्टिकल 134 टू आर्टिकल 147 एवं केते पार्ट ना पार्ट आपन को रहबो 5 ठीक अछि पार्ट रहबो आपन को 5 जेमति कि मु आपन को प्रेसिडेंट को एवं वाइस प्रेसिडेंट को विषय पढला वाला को कहितली कि ताकर मध्ये आपन को पार्ट 5 रे ही ताकर सब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रही छै से पर ओरे सेंटर रो जति कि भी रहबो हमर इंपोर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रो समस्त प्रोविजन पार्ट 5 से लिंकिंग है ठीक अछि तो हमर पार्ट केते टोटल हमर भारतीय संविधान रो 22 टी पार्ट अछि सेति मध्ये रो 5 नंबर पार्ट हमर सुप्रीम कोर्ट ऊपर लिखा है ठीक अछि आर्टिकल केते आर्टिकल होचे 134 टू आर्टिकल 147 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि एते तारो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मु आइयो पास आइयो तो समस्त को भल लागि नेक्स्ट हम देखिबा तो प्रतिटी कोर्ट रे हमर जज माने थाते हम समस्त जान छ प्रतिटी कोर्ट रे हमर जज माने थाते एवं सेति मध्ये जने हमर चीफ जज बोली थाते जज माने तो थाते कि ताको मध्ये ଗୋଟେ चीफ जज बोली थाते बा मुख्य न्यायाधीश जने थाते तो सुप्रीम कोर्ट रे हमर मध्ये जज अछंते एवं चीफ जस्टिस मध्ये अछंते एबे देखिबा कि सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस बा मुख्य न्यायाधीश बा जज मानन हमर की अपॉइंटमेंट दे थाते ठीक अछि एरा मते मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखो सुप्रीम कोर्ट हम की थाते ना चीफ जस्टिस और जज माने थाते ठीक अछि चीफ जस्टिस और जज माने थाते एवं से चीफ जस्टिस को हमर की अपॉइंटमेंट दे थांते चीफ जस्टिस को हमर की अपॉइंटमेंट दे थांते ना अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ठीक अछि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट तो चीफ जस्टिस हमर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होई थांते चीफ जस्टिस हमर का द्वारा अपॉइंटमेंट होई थांते ना राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होई थांते देउची तो चीफ जस्टिस हमर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होई थांते तो राष्ट्रपति क्या अपॉइंटमेंट दे थांते ना सुप्रीम कोर्ट रो सबुठो सीनियर मोस्ट जज ठीक अछि तो सुप्रीम कोर्ट सबुठारो सीनियर मोस्ट जज सबुठारो एक्सपीरियंस रखिबो जे कि ताकर कार्यकाल सब लंबा थिबो सीनियर मोस्ट जज ताको ही प्रेसिडेंट कोन करिबा ना चीफ जस्टिस हिसाब रे अपॉइंटमेंट करिबा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट का द्वारा अपॉइंटमेंट होई जांदी ना चीफ जस्टिस को द्वारा अपॉइंटमेंट होई जांदी एवं कहा को अपॉइंटमेंट करै थांती ना सुप्रीम कोर्ट रो सीनियर मोस्ट जज को से चीफ जस्टिस हिसाब रे अपॉइंटमेंट दे थांती और इंटरेस्टिंग कथा कोन ना
प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देइथाने चीफ जस्टिस को एवं जदि प्रेसिडेंट निजे अपॉइंटमेंट होती बा ता निर्वाचित होती ताको ओथ के टेकिंग कराए ना चीफ जस्टिस हमरो ओथ के करा शपथ पाठ करा एटा मते मोस्ट इंपोर्टेंट चीफ जस्टिस बहुत इंटरेस्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट देइथाने प्रेसिडेंट हला मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति देइथाने के राष्ट्रपति जेतो राष्ट्रपति निर्वाचित होती सेते बेले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को शपथ पाठ कराई था ठीक अछि एरा मते अपन मान के मोस्ट इंपोर्टेंट तो अपन मान जानले अपॉइंटमेंट के करते ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करंती एवं का करते ना सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट रो सीनियर मोस्ट जज को से अपॉइंटमेंट कराई था ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा सॉरी नेक्स्ट टॉपिक को जिवा रिजोल्यूशन बा सॉरी कंपोजिशन केमिति होई था कंपोजिशन केमिति होता है देखो कंपोजिशन केमिति होता है जेते हम सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हला जेते हमर स्टार्टिंग के स्टार्ट हला ना जनवरी मास 28 तारिख 1950 मसिया स्टार्ट हला अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 रे स्टार्टिंग था ठीक अछि जेते स्टार्ट हला जेते एस्टैब्लिश हिला सुप्रीम कोर्ट सेते बेले ओरिजिनली हमर केते थिले जज जेते स्टार्ट हिला तो ओरिजिनली हमर टोटल 8 जज थे 8 जन जज थे केमिति थिले 8 जन जज ना 7 1 चीफ जस्टिस प्लस 7 जज ठीक अछि जने ओरिजिनल केवल सुप्रीम कोर्ट केवल 8 जन जज जेतिले 8 जन जज को मध्य 7 जन होचने जज माने हमर जो नॉर्मल जज एवं जन जो ताकर ताको मध्य चीफ जस्टिस ठीक अछि वर्तमान नाउ वर्तमान टोटल स्ट्रेंथ केते नाम हो टोटल स्ट्रेंथ होची वर्तमान टाइम रे टोटल स्ट्रेंथ होची 31 जज सॉरी 32 जज ठीक अछि आगो मध्य जने होचन चीफ जस्टिस आउ 31 होचन हमर जज एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट तो ओरिजिनली हम के जन जज थिले ना 8 जन जज थिले सेथि ताको मध्य जन होचन 1 जन चीफ जस्टिस आउ जन होचन 7 जन जज टोटल मिसी 8 जन जज अछंती सी बरे एबे वर्तमान 2022 रे टोटल स्ट्रेंथ होची 32 ताको मध्य जन होचन चीफ जस्टिस आउ 3 जन होचन सॉरी आउ 31 होचन जज किंतु मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमर मैक्सिमम केते जन रही परिबे सुप्रीम कोर्ट रे मैक्सिमम के जन रही परिबे सुप्रीम कोर्ट ना मैक्सिमम हमर 34 जन रही परिबे मैक्सिमम हमर 34 जज रही परिबे जहा को मते जन चीफ जस्टिस आ 33 जन जज ठीक अछि कंपोजिशन सब बळे मन रखिबे ओरिजिनल हम के जन जज थिले 8 जन जज थिले 8 जन को जज मध्यरो जने होचन चीफ जस्टिस ठीक है जन होचन चीफ जस्टिस आ 7 जन नॉर्मल जज एबे टोटल स्ट्रेंथ हमर 2022 रे टोटल स्ट्रेंथ होची 32 मध्य जन होचन 1 चीफ जस्टिस और 31 जज किंतु मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते मैक्सिमम के जन जज रही पारे सुप्रीम कोर्ट ना आंसर 34 मध्य जन चीफ जस्टिस और 33 जन जज तो एटा हमर ताकर कंपोजिशन जदि आपको एग्जाम रे पचारे कि सुप्रीम कोर्ट रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते हे परिबो तो आपन आंसर दे 34 जज जदि हम क्वेश्चन पचारे कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रो स्ट्रेंथ केते वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रो स्ट्रेंथ केते ना 32 टोटल स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ पचारे 34 लिखे वर्तमान टोटल स्ट्रेंथ केते पचारे 32 लिखे ओरिजिनली मान स्टार्टिंग टाइम रे केते स्ट्रेंथ थिला ना 8 जन जज थिले बोले आपन आंसर दे ठीक अछि तो ये होते कंफ्यूजन हेबेनी ओरिजिनल होची 8 जन टोटल स्ट्रेंथ होची 32 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होची 34 ठीक अछि नेक्स्ट जो नेक्स्ट टाइम कोन देखिबा नेक्स्ट टाइम देखिबा कि नेक्स्ट टाइम देखिबा कि क्वालिफिकेशन कोन रहबा दरकार जेमिति कि आमे राष्ट्रपति पढले उपराष्ट्रपति पढले ठीक अछि हमर गवर्नर पढले चीफ मिनिस्टर पढले एबे देखिबा सुप्रीम कोर्ट रो क्वालिफिकेशन कोन और सुप्रीम कोर्ट रो जज एबे क्वालिफिकेशन कोन
ठीक अछि। तो सुप्रीम कोर्ट रो जज हेबा पे कोन कोन क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन जोडे कि हमर कॉमन थे, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लास को भलो भाबरे देखंतु, कारण क्लास को भलो भाबरे देखला पर जो एमसीक्यूज करबे यार रिगार्डिंग सेतर आपन को रिवीजन भी हे जिवो। ठीक अछि। तो क्लास को भलो भाबरे देखंतु एवं एन्जॉय करंतु एवं नोट डाउन करि जानंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मते कर देबो प्लीज। ठीक अछि। नेक्स्ट देखबा क्वालिफिकेशन कोन ना, फर्स्ट क्वालिफिकेशन हो सिटीजन ऑफ इंडिया, एरा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट होची तांकर एक्सपीरियंस थोड़ा दरकार, तांकर एक्सपीरियंस थोड़ा दरकार कोन ना 5 इयर्स, 5 इयर्स तांको एक्सपीरियंस थोड़ा दरकार कोर्ट ना हाई कोर्ट रो, इन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट रे तांकर 5 इयर्स एक्सपीरियंस थोड़ा दरकार। नेक्स्ट कोन कोइ आपन को, नेक्स्ट कोई जब हमको ठीक अछि। एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स हाई कोर्ट केमते ना एज ए जज, एज ए जज ताको एक्सपीरियंस कर अछि 5 वर्ष हाई कोर्ट रे। नेक्स्ट को अछि एक्सपीरियंस 10 इयर्स एक्सपीरियंस, 10 वर्ष ताको अनुभूति थवा दरकार हाई कोर्ट एज ए एडवोकेट। ठीक अछि। एरा मते इंपोर्टेंट ना। क्वालिफिकेशन कोन कोन ना, प्रथम होचे सिटीजन ऑफ इंडिया, सबटा कॉमन क्वालिफिकेशन समस्त का। सेकंड होचे एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स इन हाई कोर्ट एज ए जज, जज हिसाब रे हाई कोर्ट रे 5 वर्ष रे एक्सपीरियंस थिबा दरकार, जज हिसाब रे हाई कोर्ट रे 5 वर्ष रे एक्सपीरियंस थिबा दरकार, तार जे से क्वालिफाई हे परिबे सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस हेबा पाई। थर्ड कोन ना 10 इयर एक्सपीरियंस थिबा दरकार हाई कोर्ट रे एज ए एडवोकेट, एडवोकेट रे हाई कोर्ट रो एडवोकेट हिसाब रे से 10 वर्ष ताको ताको एक्सपीरियंस थिबा दरकार। तो एरा मते इंपोर्टेंट आपन मन रखबे ना 5 इयर्स और 10 इयर्स मध्ये केबे कंफ्यूजन हेबेनी। 5 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए जज इन हाई कोर्ट एक्सपीरियंस थिबा दरकार, 10 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक अछि। 5 वर्ष रो एक्सपीरियंस कर अछि एज ए जज हाई कोर्ट रो, 10 वर्ष रो एक्सपीरियंस कर अछि एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट रो। ठीक अछि। आ गोटे कोन रहउछि मोस्ट इंपोर्टेंट होउछि भारतीय संविधान रो किए भी प्रेस्क्राइब करि परिबे नाही कि एई पर्सन टी हमरो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस होंतु बोली। केही भी हमरो ना पार्लियामेंट ना को हाउस ना किए भी हमरो ना प्राइम मिनिस्टर किए भी हमरो सदस्य के दे परिबेनी कि एई पर्सन हमरो चीफ जस्टिस होंतु सुप्रीम कोर्ट रो। तो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस हेबा पई सेरा केवल प्रेसिडेंट को ऊपर निर्भर करते एवं तर क्वालिफिकेशन गुडी को कोन एई तीन क्वालिफिकेशन ताको थिबा दरकार एवं से सीनियर मोस्ट जज थिबा दरकार सुप्रीम कोर्ट रो। सो ठीक अछि। तो सो सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट रो ताको चीफ जस्टिस बना जाय एवं क्वालिफिकेशन कोन ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत नागरिक होइबा दरकार, 5 इयर एक्सपीरियंस एज ए जज हाई कोर्ट रो थिबा अछि एवं 10 इयर एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट इन हाई कोर्ट, 10 वर्ष एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट ताको हाई कोर्ट रे थिबा अछि। ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा क्वालिफिकेशन सरला। नेक्स्ट हम जिबा सैलरी ऊपर। ठीक अछि। नेक्स्ट हम जिबा सैलरी ऊपर। तो सैलरी देखबा केते कोन जेमिति कि आउथर आपन रिकॉल कर होछि। तो प्रत्येक चैप्टर में हम रिकॉल करे कि प्रीवियस रे कोन कोन पढाए, तो ए जिंस आपन को देखियो को मिलियोनी। ठीक अछि। तो प्रत्येक चैप्टर में त प्रीवियस रे रिकॉल करा जेमिति सैलरी पढते राष्ट्रपति को सैलरी केते ना 5 लाख रुपीस, उपराष्ट्रपति सैलरी केते ना 4 लाख रुपीस, गवर्नर सैलरी केते ना 3,50,000। ठीक अछि। तो राष्ट्रपति सैलरी 5 लाख, उपराष्ट्रपति सैलरी 4 लाख एवं चीफ मिनिस्टर गवर्नर को सैलरी केते 3,50,000। ठीक अछि। एवं चीफ मिनिस्टर सैलरी के भी हमरो डिसाइड होई नते एवं उपराष्ट्रपति सैलरी मध्य कोनोसी संविधान रे लिखा जाय नै ताकर सैलरी केते। ठीक अछि। ताकर सैलरी कोनोसी संविधान रे लिपिबद्ध होई कि नै कि उपराष्ट्रपति सैलरी एति फिक्स होई, किंतु उपराष्ट्रपति को सैलरी हमर फिक्स होई छि केते ना 4 लाख। ठीक अछि। सेही बोली भाबरे
से परि भाबरे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जेतले हमर एडा बड़ एते बड़ गोटे संवैधानिक पदवी अछि चीफ जस्टिस, तो ताकर सैलरी केते अछि ना ताकर सैलरी होछ हमर 2,80,000 पर मंथ, 2,80,000 पर मंथ। ठीक अछि, तो सैलरी केते होछि, तो सैलरी होछ हमर 2,80,000 पर मंथ। गोटे मास को सैलरी होछ 2,80,000। एटला हमर चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस। नॉर्मल जज को केते सैलरी ना नॉर्मल जज को सैलरी होछि 2,50,000 पर मंथ। एवं पेंशन केते मिलबो ताको ना पेंशन मिलबो 50% ऑफ सैलरी। ठीक अछि, एरा मन रखिबे। तो चीफ जस्टिस को सैलरी केते ना चीफ जस्टिस को सैलरी होचे 2,80,000 पर मंथ एवं अदर जज को सैलरी केते ना 2,50,000 पर मंथ एवं पेंशन केते मिले ना 50% ऑफ सैलरी। ठीक अछि, एटा मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे। तो चीफ जस्टिस को सैलरी केते आप रिकॉल करे दोछि। चीफ जस्टिस को सैलरी 2,80,000, जज को सैलरी 2,50,000 एवं पेंशन केते मिलबो ना 50% ऑफ हिज वा हर सैलरी। ठीक अछि, ए हमर सैलरी ऊपर। एवं नेक्स्ट टाइम देखबा कि टेन्योर कोन बा तांकर कार्यकाल समय सीमा केते। जेमिति कि हम पढ़ले राष्ट्रपति 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के से अदर री इलेक्शन पे छिड़ा ही पारिबे, कैंडिडेट में छिड़ा ही पारिबे। एवं गवर्नर को टेन्योर हमर का पर डिपेंड ना प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ऊपर डिपेंड कि गवर्नर को कार्यकाल केते वर्ष रहबो और चीफ मिनिस्टर को कार्यकाल मते 5 वर्ष मैक्सिमम। ठीक अछि, नेक्स्ट टाइम देखबा चीफ जस्टिस को कार्यकाल केते और ताकर टेन्योर केते। चीफ जस्टिस को टेन्योर केते तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट कहबे ना ताकर किछि क्राइटेरिया नाही, नो क्राइटेरिया फॉर हिज टेन्योर। ताकर कार्यकाल समय सीमा पई कोन से प्रकार क्राइटेरिया नै, जेति 5 वर्ष इलेक्शन हुए सेमति किछि भी क्राइटेरिया नाही। ठीक अछि, ताके अप टू 65 इयर्स अप टू मैक्सिमम 65 इयर्स पर्यंत से कार्य करि पारे। माने जति जने चीफ जस्टिस अछंती मानकर जति जने 63 एज रे मानकर से चीफ जस्टिस हेले भारत सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश मानकर हेले 63 वर्ष बयस रे, तो तांके जदि 65 वर्ष बयस 65 इयर्स हो तो तांके रिटायर दे दे। जदि मानकर जने 60 वर्ष रे हेले चीफ जस्टिस तो तांके 5 वर्ष करे, कारण समय सीमा केते 65 इयर्स। जदि 60 वर्ष रे हेबे मानकर जने चीफ जस्टिस ताले 5 वर्ष पर मान 65 इयर्स हला पर ताके रिटायर ऑटोमेटिक दे दे। तो मैक्सिमम एज हम 65 इयर्स होइतबा दरकार। जार बयस 65 अधिक से आ सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस हे पारिबे नाही। तो मैक्सिमम ईयर केते मैक्सिमम एज केते ना 65 इयर। ठीक अछि, तो ताकर टेन्योर केते ना 65 इयर। ठीक अछि, तो ताके केमिति रिजाइन देबे ना से केमिति रिजाइन देबे ना से रिजाइन देबे अगर रेजिग्नेशन लेटर हमर राष्ट्रपति को देबे टू प्रेसिडेंट। ठीक अछि, से जेतो रिजाइन देबे से निजर रेजिग्नेशन लेटर बा रिजाइन लेटर से राष्ट्रपति को प्रदान करबे एवं टेन्योर कोन ना अप टू मैक्सिमम 65 इयर्स पर्यंत ताके कार्यकाल करि पारिबे बा काम करि पारिबे। एवं जदि ताके 65 इयर्स हेगला से रिजाइन देबे पे चाहंती मझे जदि से रिजाइन काको देबे ना प्रेसिडेंट को दे। ठीक अछि, आगोले मोस्ट इंपोर्टेंट कोन कहबे ना राष्ट्रपति मध्ये चाहिए चीफ जस्टिस को रिमूव करि परबा बहिष्कार करि परबे। केमिति ना पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन जदि संसद चाहिबो, संसद जदि भारतीय संसद जदि रिकमेंड करिवो कि राष्ट्रपति को कि चीफ जस्टिस को बहिष्कार करा जाओ बोले ताहाले जाय कि राष्ट्रपति बहिष्कार करि परबे। अदरवाइज राष्ट्रपति चाहिए मध्ये केबे भी निजे बहिष्कार करि परिबे नाही, जेमिति से राज्यपाल को करैबे। ठीक अछि, राष्ट्रपति के सॉरी चीफ जस्टिस को केबे भी प्रेसिडेंट निज मन मुताबिक से रिमूव करि परिबे नै।
पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन रे से ही से चाहिले चीफ जस्टिस को से रिमूव करि पारे। ठीक अछि ठीक अछि। नेक्स्ट हम देखबा ताको रिमूव कर केमति करे सेमिति एमिति नै कि जे पार्लियामेंट रिकमेंडेशन कर दबा अपन राष्ट्रपति संगे संगे ताको रिमूव कर देबे। तार मध्ये बहुत सारा प्रोसेस अछि रिमूव ऑफ चीफ जस्टिस सेटा आपण मान पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। रिमूव ऑफ चीफ जस्टिस सेटा आपण मान पे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक अछि। तो रिमूव केमिति होते आको टिके भलर बुझिबे। तो केमिति हाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव हाउ चीफ जस्टिस ऑफ केमिति हमको रिमूव करा जाए। ठीक अछि। तो चीफ जस्टिस को हमें केमिति रिमूव करि था। ठीक अछि। हां केमिति रिमूव करतो देखो जे कि जेमिति कि म आगर पॉइंट कहली कि पार्लियामेंट रिकमेंडेशन करिवार अछि राष्ट्रपति को कि चीफ जस्टिस को बहिष्कार करा जाय बोले। तो पार्लियामेंट हम जान पार्लियामेंट ने तीन जन को लेके तैयारी होते पार्लियामेंट हम आपन पढेबे। पार्लियामेंट आपन तीन जन को लेके तैयारी होते गोटे होची लोकसभा राज्यसभा और होची प्रेसिडेंट। तो तीन जन को लेके पार्लियामेंट तैयारी होते तो जते बेले जणे तो रहिला प्रेसिडेंट रहिला हमर। ठीक है जण तो हमर प्रेसिडेंट रहिला जे कि पार्लियामेंट जण गवर्निंग बॉडी होछन्ते तेके अलगा रहिला किंतु आउ कि बाकी रहला लोकसभा और राज्यसभा। तो ये हमर पार्लियामेंट। ठीक अछि। पार्लियामेंट आसला एटा हमर कोन लोकसभा हेला और ये आसला हमर कोन राज्यसभा। ठीक अछि। तो पार्लियामेंट रो जे कोनोसी भी हाउस है लोकसभा हो के राज्यसभा हो जे कोनोसी भी हाउस रे गोटे मुद्दा उठिबार अछि कि चीफ जस्टिस को रिमूव करा जाय। जे कोनोसी भी हाउस रे लोकसभा रे हो कि राज्यसभा रे ताको इच्छा लोकसभा रे उठले मध्ये काम आगो प्रोसीड हो राज्यसभा रे उठले मध्ये काम आगो को प्रोसीड हो। जे कोनोसी either of the house take action जे कोनोसी भी हाउस चाहिले चीफ जस्टिस को रिमूव करे पे रिकमेंडेशन दे पारिबे। किंतु ताकर गोटे क्राइटेरिया अछि कोन ना मिनिमम लोकसभा रे मिनिमम 100 जन मेंबर एवं राज्यसभा रे मिनिमम 50 जन मेंबर। ठीक अछि। मिनिमम लोकसभा रे मिनिमम 100 जन मेंबर एवं राज्यसभा रे मिनिमम 50 जन मेंबर से प्रस्ताव देबार अछि कि चीफ जस्टिस को रिमूव करा जाय बोली रिमूव ऑफ चीफ जस्टिस। ठीक अछि। रिमूव ऑफ चीफ जस्टिस। तो लोकसभा और राज्यसभा चाहिए जे कोनोसी हाउस भी चाहिए रिकमेंडेशन करि पारबे कि चीफ जस्टिस को बहिष्कार करा जाय बोली। किंतु लोकसभा रो मिनिमम 100 जन मेंबर ताको सपोर्ट रे थिबार अछि कि चीफ जस्टिस को रिमूव करा जाय बोली एवं राज्यसभा रो मिनिमम 50 मेंबर्स सपोर्ट थिबार अछि कि चीफ जस्टिस को रिमूव करा जाय बोली। मिनिमम 100 जदी आठ गोटे भी मेंबर जदी कम है 99 मेंबर भी जदी हेले जण मेंबर सपोर्ट करले माने से जो ताके जो मुद्दा उठै दिबे ताको रद्द करा जिवो। इट इज सेम जदी जणे भी 50 जदी जणे भी कम हैला ना तो ताकर से जो मुद्दा को काउंट रे लिया जिवो नाही। तो लोकसभा रो मिनिमम 100 जन मेंबर सपोर्ट रे थिबार अछि एवं राज्यसभा रो मिनिमम 50 जन मेंबर हमर सपोर्ट रे थिबार अछि। ठीक अछि। एवं से का को लोकसभा कहा को करना स्पीकर को आवेदन करिवे लोकसभा के स्पीकर को एवं राज्यसभा करिवे हमर चेयरमैन को करिवे। ठीक अछि। तो लोकसभा रे जो 100 जन मेंबर जो बाहरिवे 100 जन मेंबर का को अप्लाई करिवे बा का आवेदन करिवे स्पीकर का आवेदन करिवे एवं राज्यसभा रे 50 जन मेंबर हम का आवेदन करिवे ना चेयरमैन को आवेदन करिवे। ठीक अछि। एतला आपनकर केमिति से माने से मुद्दा को उठवा रिकमेंड करिवे। तो फाइन लोकसभा और राज्यसभा के भी हमर से मुद्दा को उठे पारिवे। लोकसभा रे मिनिमम 100 जन मेंबर तार सपोर्ट थिबार अछि एवं
राज्यसभा मिनिमम 25 जन मेंबर ता सपोर्ट थिबार अछि। तो 100 जन मेंबर लोकसभा का अप्लाई करले स्पीकर को आवेदन करिवे कि से चीफ जस्टिस को रिमूव करा जाय बोली एवं राज्यसभा मिनिमम 50 मेंबर चेयरमैन को आवेदन करिवे कि ताको हटा जाय बोली। ठीक अछि। देन आसीबे हमर एमन काम सरला। देन आसीबे हमर स्पीकर के चेयरमैन जदि से माने चाहिए जदि से माने ताके जो अप्लाई करथिबे बा आवेदन करथिबे 100 जन मेंबर या 50 जन मेंबर जदि अप्लाई करथिबे सही अप्लाई को बा सही जो आवेदन को जदि से एक्सेप्ट भी करि पाइबे एवं रिफ्यूज भी करि पाइबे सही जो मुद्दा को से ग्रहण करि कि ता ऊपर विचार करि पाइबे कि ताको तार किछ वैल्यू नै बोल ताको रिजेक्ट मध्य कर देबे। तो रिजेक्ट करले आ किछ हबार नै। ठीक अछि। स्पीकर के चेयरमैन जदि रिजेक्ट करले माने आ कथा को बढ़िबोनी जदि एक्सेप्ट करे जदि स्पीकर और चेयरमैन बोथ एक्सेप्ट करे मैं लिख दूचे हैला जदि स्पीकर और चेयरमैन स्पीकर प्लस चेयरमैन एक्सेप्ट करे इफ एक्सेप्ट जदि स्पीकर और चेयरमैन बोथ एक्सेप्ट करे ताहले कोन होबो ना नेक्स्ट स्टेप कोन होबो ना 3 जन मेंबर को नै गोटे कमिटी तयारी होबो। ठीक अछि। 3 जन मेंबर ने गोटे कमिटी तयारी होबो का कोनी कमिटी तयारी होबो ना फर्स्ट हो नंबर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट आसे हमर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैला थर्ड आसे हमर डिस्टिंग्विश जज। ठीक अछि। देन कोन होबो ना जते बेले स्पीकर है कि हमर चेयरमैन बा लोकसभा रो स्पीकर एवं राज्यसभा चेयरमैन दल एक्सेप्ट करबे से मुद्दा को सेते बेले गोटे 3 मेंबर विशिष्ट 3 जन मेंबर विशिष्ट गोटे कमिटी तयारी होबो। कमिटी के थिबे ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट रे थिबे सेकंड मेंबर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थर्ड रे डिस्टिंग्विश जज। ठीक अछि। तो तीनटा मेंबर रे गोटे कमिटी तयारी होबो। ए कमिटी फॉर्म होला परे ए कमिटी फॉर्म होला परे ए कमिटी फॉर्म होला परे नेक्स्ट स्टेप कोन ना लोकसभा 2/3 मेंबर लोकसभा 2/3 मेंबर एवं राज्यसभा 2/3 मेंबर इच लोकसभा जति मेंबर थिबे तार 2/3 एवं राज्यसभा जति मेंबर थिबे तार 2/3 एतिकी जन मेंबर कर मेजॉरिटी आसबार अछि। जदि एई तो लोकसभा मनकर पळे आसला मेजॉरिटी मनकर पळे आसला 2/3 मेजॉरिटी मनकर पळे आसला लोकसभा किंतु राज्यसभा रे आसला नाही 2/3 ताहले सेही आवेदन को सेठारे खारज करा जिवे एवं सुप्रीम कोर्ट रो जज रिमूव हेई परिबे। ठीक अछि। तो बोथ लोकसभा और राज्यसभा रे 2/3 मेजॉरिटी हमको देखिबा को मिलबा दरकार ताहले जाई कि हमर कोन हो ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमरो रिमूव हेई जिवे। तो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को हमें खाली रिमूव करि परिबा नाही कारण से गोटे बड़ उच्च संवैधानिक पदवी जहार अंडर कि कोनोसी ना राष्ट्रपति आस परिबे ना प्रधानमंत्री ना कोनोसी कैबिनेट मिनिस्टर ना कोनोसी चीफ मिनिस्टर ना कोनोसी गवर्नर। तो सुप्रीम कोर्ट चाहिले जे कोनोसी लोक को ऊपर भी से कोन कर केस लगे पारिबो किबा ताको केस उठे भी पारिबो। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को एते सहज हमें रिमूव करि परिबा नाही। ठीक अछि। केमिति रिमूव करिवे ना लोकसभा और राज्यसभा रे बोथ जे कोनोसी हाउस रे मध्ये हमर रिकमेंडेशन देई पारिबे। लोकसभा रे मिनिमम 100 जन मेंबर रिकमेंडेशन देई पारिबे का कोन बा ना रिमूव चीफ जस्टिस का को देबे ना स्पीकर को देबे से पुरो राज्यसभा मिनिमम 50 मेंबर्स प्रस्ताव दे पारिबे का कोन चेयरमैन को। ठीक अछि। एवं बोथ स्पीकर एवं चेयरमैन जदी रिजेक्ट कर देले माने सेटा आवेदन खारज होई जिवो जदी एक्सेप्ट करले माने 3 जन विशिष्ट गोटे कमिटी तयारी होबो के थिबे ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थिबे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थिबे एवं डिस्टिंग्विश जज थिबे। ठीक अछि। देन ए 3 जन कमिटी तयारी हला परे हमरो लोकसभा और राज्यसभा बोथ गोटे भी हेते चलिबोनी
लोकसभा और राज्यसभा रे हमर 2/3 मेजॉरिटी आसीबा दरकार एई मुद्दार सपोर्ट रे देन जाय कि हमर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को रिमूव हमें करिबे। ठीक अछि ट्विटला आपनकर कोन ना सुप्रीम कोर्ट रो जो चीफ जस्टिस अछन ताकर रिमूव। तो आज पर्यंत भारतीय संविधान रो इतिहास रे भारतीय इंडियन पॉलिटिकल इतिहास रे हिस्ट्री रे केबे भी एई परि भाव रे हमर चीफ जस्टिस को रिमूव करा जाय बा ताकर इम्पीचमेंट होई ना केवल जोन को छोड़ देले ना किए ना जस्टिस एटा इंपोर्टेंट आपन पाए जस्टिस बी रामस्वामी जस्टिस बी रामस्वामी। ठीक अछि तो ए जणे थिले हमर चीफ जस्टिस जहा को कि हमें भारतीय संविधान रे इम्पीचमेंट बा रिमूव करा जायतिला आपको छाड़ी कि कौन से भी सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को रिमूव करा जाय ना। ठीक अछि तो ये थिला हमर कोन ना हमरो इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम देखा भारत रो प्रथम चीफ जस्टिस के थिले ना भारत रो प्रथम चीफ जस्टिस थिले जस्टिस हीरालाल जे कानला। जस्टिस हीरालाल जे कानला होछन भारत रो प्रथम चीफ जस्टिस। ठीक अछि एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक अछि तो हीरालाल जे कानला होछन भारत रो प्रथम चीफ जस्टिस एवं जस्टिस बी रामस्वामी होछन जणे वन एंड ओनली चीफ जस्टिस जा के हमें इम्पीचमेंट करा जाय छि भारतीय संविधान रे। ठीक अछि ए दिरा नाम इंपोर्टेंट मन रखिबे। नेक्स्ट कोन अछि जेतो रिटायरमेंट दे दियंती जेतो सुप्रीम कोर्ट रो जज रिटायरमेंट दे दियंती जेतो सुप्रीम कोर्ट रो जज आफ्टर रिटायरमेंट ठीक अछि आफ्टर रिटायरमेंट Chief Justice of Supreme Court can become a chairman of National Human Rights Commission NHRC National Human Rights Commission। ठीक अछि जदि सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस रिटायरमेंट होई जाते ताले से रिटायरमेंट पर नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रो चेयरमैन होई परबे या छडा कोनोसी भी पद रे कोनोसी भी भारतीय संविधान रो कोनोसी भी पदवी रे से होई परिबे नै आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक अछि आफ्टर रिटायरमेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली बिकम ए चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन या छडा आपको छाडी के कोनोसी भी पदवी रे से होई परिबे नाही जने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन देखिबा जने जदि खाली जज सुप्रीम कोर्ट जज नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज जदि रिटायर्ड दियंती ठीक अछि ताले से कोन हो पारे आफ्टर रिटायरमेंट सी ओनली बिकम ए चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक अछि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रो चेयरमैन होय परबे जदि जने सुप्रीम कोर्ट जज रिटायरमेंट दियंती। ठीक अछि जदि जने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जदि जने हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस जदि रिटायरमेंट दियंती तो रिटायरमेंट पर से कोन होय परबे ना चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेयरमैन ऑफ NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक अछि या कोन इंपोर्टेंट कोन पे इंपोर्टेंट ना देखो प्रतिटी अपन देखते कि जो माने आर्मी रे रिटायरमेंट पर से माने बहुत सारा बैंक रे बहुत सारा सेक्टर से माने को जॉब मिले आफ्टर रिटायरमेंट पर ताको जॉब मिले बैंक रे भी सेक्टर ताको जॉब मिले सेही बोला रे जदि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थिबे जदि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस थिबे ताको रिटायरमेंट पर से केवल चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन हे परिबे नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रो चेयरमैन पदवी ताको मिली पारिबो ता छडा कोनोसी पदवी ताको मिलिबो ना।
जदि जन सुप्रीम कोर्ट जज को रिटायर दियंती जदि जन सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर दियंती ताले ताके चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रो चेयरमैन हो पारिबे। जो जन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जदि जन हाई कोर्ट रो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रिटायरमेंट दियंती ताले से चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो से एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रो से चेयरमैन होई पारिबे। ठीक अछि। तो इथे आपण बोलो मेन दिना पॉइंट ना सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस कोन होबे ना नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रो चेयरमैन। सुप्रीम कोर्ट जज कोन होबे ना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रो चेयरमैन। हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस कोन होबे ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रो चेयरमैन। ठीक अछि। ये दिला आपन को इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा। तो मैं आशा करूँ आप समस्त क्लास भल लगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय में जी पारे से आप एनालिसिस कर आगे प्रेस कर। तो ये आज क्लास जदि क्लास भल लगुच प्लीज क्लास को लाइक करो, वीडियो को अधिक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।